महज एक 25 साल की लड़की पहली दफा विधायक बनती है। विधायक बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो अपने विधानसभा में दिखाई नहीं दे रही और काम नहीं कर रही, बल्कि लगातार काम भी कर रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं। उसके बाद भी उनकी पहचान को ही उनके खिलाफ हथियार की तरह यूज किया जाता है। सोशल मीडिया पे लगातार उस लड़की को लेके जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। कई दफा आपत्तिजनक फोटो जो है वो शेयर किए जाते हैं और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि एक लड़की का नाम जो है उसे धूमिल किया जा सके, उसे गलत तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सके। और हमारे यहाँ कहा तो जाता है ना कि बार बार अगर झूठ भी लगातार बोला जाए तो लोग धीरे धीरे करके उसे सच मानने लगते हैं। अभी देख लीजिए, मैं बात मैथिली ठाकुर का कर रहा हूं, एक लड़की जो कि इससे पहले भजन गाती थी, अब वो आती है राजनीति में, अलीनगर से चुनाव लड़ती हैं और लोग जो है वहां के उनको जिता भी देते हैं। उसके बाद दौर शुरू होता है लगातार उनके ऊपर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी का, एआई जनरेटेड वीडियो का। और वो अब कह रही है कि भाई साहब इनफ हो गया है, मतलब अब हद हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त की, मैंने बहुत सहा, मैं हर बार फोटो देख के परेशान होती रही लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब तो ज्यादा ही हो गया, कितनी दफा सफाई दूं और किस किस को जाके सफाई दूं। ये दर्द है उस 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर का। वो कह रही है कि सीएमओ से नजर रखा जा रहा है, अब कार्रवाई होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे एक तरफ नारी सम्मान की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि वो हमारे राजनीति के हिसाब से लड़की सूट नहीं होती तो उसके इज्जत को उछाला जाए। और महिलाओं के ऊपर तो सबसे बड़ा यही बात होता है कि भाई साहब इसके इज्जत को समाज में उछाल दो, ये चुप हो जाएगी, ये कुछ बोल नहीं पाएगी। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि साहब मैथिली ठाकुर वो 25 साल की लड़की आज किस दर्द से गुजर रही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए, इसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि लगातार हमारे साथ इस तरीके से काम हो रहा है, जहां पे कई दफा हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, कई दफा हमारे फोटो को गलत तरीके से शेयर किया जा रहा है, कई दफा हमको गलत प्रेटेंड कराया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये सब कुछ जो है वो अब इनफ हो गया। इनका एक वीडियो भी आता है जहां पे ये कह रही है कि भाई सीएमओ से नजर रखा जा रहा है और अब तो ये हद ही हो गया। और सही बात है, जब जब ऐसे पोस्ट सामने आते हैं और ऐसे ये आप चेहरा देख सकते हैं, इसके पीछे जो चेहरा है, ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो सिर्फ इसलिए किसी को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की है या फिर वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ ली है। भाई साहब ये तो किसी का दोष नहीं हो सकता ना। और अगर आप इस बात को लेके इस तरीके का, ये देख सकते हैं मैथिली और निशांत की वायरल हुई आपत्तिजनक तस्वीर, ये बनाने वाला कौन है और बनाते वक्त उसका हाथ क्यों नहीं कांपता? एक 25 साल की लड़की को बदनाम करते वक्त उस वहशी के जहन में ये सवाल तक क्यों नहीं आता कि आप किसी के छवि को धूमिल करने के लिए आप क्या पोस्ट बना रहे हैं, क्या जो है वो एक पोस्ट लिख रहे हैं, इसके ऊपर उनका कभी ध्यान क्यों नहीं जाता? देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है। राजनीति में जो है वो अगर कोई गलत करे तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ को इस तरीके से आप जबरन कुछ भी क्रिएट करके दिखा रहे हैं, क्या ये सवाल पूछने का तरीका हो सकता है? क्या किसी सभ्य समाज में किसी 25 साल के लड़की को इस तरीके से जो है लगातार उसे गलत दिखाना, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करना, क्योंकि मैथिली तो गलत नहीं है लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, क्या वो सही है? और क्या ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए? जरा विचार कीजिए कि आज मैथिली ठाकुर किस मानसिक दबाव से गुजर रही होंगी, तब जाके उन्होंने ये पोस्ट लिखा। जरा सोचिए कि उस 25 साल के लड़की के ऊपर क्या बीत रहा होगा।
तब जाके उसने ये पोस्ट लिखा। कई दफा खुद को कोसा होगा कि क्या जरूरत थी मुझे राजनीति में आने की। कई दफा ये विचार किया होगा कि क्या इन लोगों की वजह से मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए। कई दफा ये सोचा होगा कि क्या राजनीति छोड़ दूं, या फिर कई दफा ये सोचा होगा कि अगर शायद आज छोड़ दिया तो कई लड़कियों का मनोबल गिर जाएगा, कई लड़कियां इस डर से उसके बाद राजनीति में नहीं आएंगी। फिर उन्होंने लड़ने की ठानी। अब वो लड़ रही हैं, कह रही हैं कि भाई साहब अब कार्रवाई होगी। लेकिन जरा विचार कीजिए उस मानसिकता का, उन जाहिल लोगों का, जिनके पास मैथिली ठाकुर को लेके जब बोलने को कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने क्या बोला कि मैथिली ठाकुर गलत हैं। जबरन एक फोटो क्रिएट किया गया, कभी निशांत के साथ, कभी चिराग पासवान के साथ और कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जरा सोचिए कि किस तरीके के ये लोग हैं और इनकी मानसिकता कितने नीचे के स्तर की हो गई है, जो इस तरीके का ये फोटो क्रिएट कर देते हैं और इनका हाथ तक नहीं कांपता। इस तरीके का ये फोटो बना के डाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर इतराते हैं कि हमारा फोटो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। और उसके बाद हम लोग जो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ तो देख लेते हैं, लेकिन किसी का दर्द नहीं देख पाते, किसी का इमोशन नहीं देख पाते। मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं और शायद आज जरूरत है कि उनके साथ समाज के वो तमाम लोग लड़े जो लोग सभ्य समाज की एक परिकल्पना करते हैं और कहते हैं कि ना साहब, हमारे यहाँ तो सभ्य समाज होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो है वो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके की जब बातें हो, इस तरीके का जो विचार जो है वो सामने आए, तब तब सवाल मन में उठता है कि भाई साहब किस मानसिकता के लोग हैं और ये लोग बेहतर बिहार और बेहतर समाज की बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो बस एक हंसी आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं, अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई साहब ये लड़ाई मैं लड़ूंगी और इसके पीछे का कारण है, कारण ये है कि ये लोग जितना लोग हम पे पोस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके का जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनका मकसद ही है कि किसी भी तरीके से मैथिली ठाकुर चूंकि पहली दफा विधायक बनी है, उनको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है। ये सच बात है कि लोग 4-5 बार विधायक बन के उतना कुछ नहीं कर पाते जितना पहली दफा मैथिली ठाकुर जो है वो विधायक बन के कर पाई हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से, जिस दौर से ये गुजर रही हैं, ये सबको पता चल चुका है कि भाई किस दौर से गुजर रही है। पहली दफा विधायक है, इनको ज्यादा टारगेट किया जा सकता है, ये ज्यादा परेशान हो सकती हैं। तो ये तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है और हम सभ्य समाज ये सब कुछ देख भी रहे हैं कि चलो भाई साहब, अरे वाह, अभी निशांत के साथ एक फोटो आ गया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गया और सब कुछ बर्दाश्त किए हुए हैं। तो इस जमाने में सोशल मीडिया पे अगर ये सब कुछ चल रहा हो, वहां पे आप जमीनी स्तर पे सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं, तो ये शायद शायद थोड़ा मुझे लगता है बेईमानी होगी अपने साथ और इस बिहार के साथ भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैथिली ठाकुर जिस तरीके से, जिस परेशानी से अभी गुजर रही हैं, चूंकि पहली दफा विधायक हैं और पहली दफा शायद इतना ट्रोल हुई होंगी, इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने भाजपा से बस चुनाव लड़ लिया। शायद शायद यही हो सकता है। कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।